नमस्कार सभी कन्या राशि के दर्शकों, आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आपकी मानसिक और चरित्र की विशेषताएं क्या हैं, आपका स्वास्थ्य और रोग आपको क्या हो सकते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और साथ ही आपका कर्म क्षेत्र, आपकी विद्या और आपका भाग्यशाली वर्ष। ये सब चर्चाएं आज हम आपके साथ में करेंगे और डिटेल में करेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए, ताकि आप इनका अच्छा खासा लाभ उठा सकें और भी लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचा सकें। ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, केवल इसको समझने की आवश्यकता है। जिसने इसको अच्छे से समझ लिया वो बहुत कुछ कर लेगा, और जिसने नहीं समझा वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि जितने भी आज दर्शक हमारे साथ में कन्या राशि के जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, किंतु परंतु नहीं है इसमें। ये 100% आपको कह देना चाहता हूँ। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, जल्दबाज ग्रह हैं, जल्दी फल देने वाले ग्रह हैं, और जल्दी फल देते हैं तो इसलिए जीवन में शुभ भी कराएंगे तो जल्दी कराएंगे, और अशुभ भी कराते हैं तो जल्दी ही कराते हैं। तो कन्या राशि महत्वपूर्ण राशि, हमारे पेट को प्रभावित करती है। पेट से नीचे का जो पार्ट होता है कमर का, उसको प्रभावित करती है। और ये जो कन्या राशि के जातक होते हैं ना, ये स्वभाव के अच्छे होते हैं, ये संतुलित शरीर के होते हैं, इनका कद मध्यम होता है, इनका रंग गोरा होता है, सुंदर शरीर होता है, कद काठी में मध्यम होते हैं, आकर्षक नेत्र होते हैं। ऐसे आपकी चरित्र की विशेषताएं हैं। नाक इनकी ज़्यादातर सीधी देखने को मिलेगी। अगर कन्या राशि के हैं तो आप नोटिस करके देखना, अपना मस्तक थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा और उभरी हुई इनकी छाती होती है। कुछ इस प्रकार का जो बाहरी रूप है वो देखने को मिलता है, और एक आकर्षण होता है इनके शरीर में, मतलब स्वयं लोग इनकी ओर आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा आपके विशेषता के तौर पर आपको जाना जाता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके विशेष रूप से मानसिक विशेषताएं, आपकी चारित्रिक विशेषताएं। आप अध्ययनशील हैं, आपको गणित का शौक़ है, आप अध्यापन अच्छा करते हैं, आप लेखन अच्छा करते हैं, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है, आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, आप चतुर भी हैं, आप तीव्र बुद्धि के भी हैं, और आप जिस कार्य में रुचि लेते हो तो उसको करके ही दम लेते हो। आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बड़ा अच्छा होता है। चीज़ों की विचारना, यानी कि विचार शक्ति अच्छी होना, अपना व्यवहार का कुशल होना, ऐसा, और डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हो। आपका पृथ्वी तत्व प्रधान है, आप ज़्यादा हवा में रहना पसंद नहीं करते, आप सादगी से जीवन जीना पसंद करते हो, और कोई भी काम है उसको योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हो, अनप्लान्ड नहीं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में प्लानिंग के साथ चलता है, योजना बना के चलता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक योजना के तहत चल रहा है। इसलिए वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, योजनाबद्ध तरीके से चलना, अपनी उन्नति के प्रति सजग रहना, ये आपकी एक बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। और नियमबद्ध अनुसार कार्य करना, ये आपकी कुंडली में, एक आपकी राशि में बहुत सुंदर योग है। अब आपसे कहना चाहता हूं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है स्वास्थ्य के रूप में और रोग के रूप में। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा वो यही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण, आपका जो शरीर है वो बड़ा सेंसिटिव सा होता है, यानी कि त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो सबसे ज़्यादा आपको पीड़ा देंगे। आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकार का पीड़ा दिखाई पड़ेगा अगर आप कन्या राशि के तो हैं। आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत आना, आपको वायु विकार जल्दी हो जाना, आपको पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स, इससे संबंधित रोग हो जाना, आपकी जो पाचन क्रिया है उसका कमज़ोर रहना, और जो शरीर की बाहरी जो एक परत होती है त्वचा, ये प्रभावित होती है बुध से। तो लीक्योडर्मा, एलर्जी, ये सोराइसिस, इस प्रकार के जो रोग होते हैं ये इनसे देखे जाते हैं। और बुध का गुरु का योग हो, ऊपर से शनि की दृष्टि आ जाए या केतु की दृष्टि आ जाए तो ये और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। गुरु लीवर का, किडनियों का कारक होता है, तो पीलिया संबंधी रोग हो जाना, कोई मधुमेह हो जाना, कोई गुप्त रोग हो जाना। अगर मान लो बुध की, शनि की और शुक्र की, तीनों की इकट्ठे युति कुंडली में बन गई है तो ऐसे में गुप्त रोग की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे जो योग हैं वो यहाँ पर बनते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से
ध्यान रखते हुए चलना होगा। अब आपसे बात करता हूँ आपकी सावधानी। सावधानी जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है, और बिना सावधानी के अगर चलते हो तो ऊपर बढ़ भी जाओगे तो गिर जाओगे। क्योंकि एक बात सत्य है कि जब आप ऊपर बढ़ोगे, अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे, तो लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। ये एक कड़वा सत्य है और ये सूत्र है, ये समझ लो। अब ऐसे में ऊंचाइयों पे जाते समय आपको और संभल के चलना पड़ेगा। तो जो सावधानियां बरतनी है वो ये कि आप मानसिक तनाव में जल्दी आ जाते हो। ये कन्या राशि वालों की एक कमी है कि ये तनाव ले लेते हैं, मतलब इनको फिर ये रहता है फटाफट इस काम को निपटाओ, इसलिए तो इनका जल्दी रिजल्ट देने वाला नेचर है। तो मानसिक तनाव से बचें, ज़्यादा अपने माइंड पर लोड ना लें, चिंतन करें पर चिंता ना करें। इसके अलावा उत्तेजित होकर के कार्य करने से बचना चाहिए। निपटाने वाली सोच नहीं रखनी कि फटाफट इसको निपटाओ। बहुत से लोग होते हैं ना कि निपटाओ फटाफट करो, फ्री हो उस काम से, उसमें काम गड़बड़ होता है। इसके अलावा तामसिक भोजन ये आपको लेना चाहिए। आपको उत्तेजक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपको विशेष रूप से योग का और मेडिटेशन का अपने जीवन में सहारा ज़रूर लेना चाहिए, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अगर हम आपसे बात करें कन्या राशि वालों शिक्षा की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 10th क्लियर किया होगा, अब आगे स्ट्रीम लेनी है या 12th के बाद आगे क्या करना है, और अगर आपकी जन्मपत्री कन्या राशि की है और आपके बुध के साथ में शुक्र का, शनि का, गुरु का ऐसे योग बने हुए हैं, शुभ योग बने हैं, या ऐसे ग्रह इनके बुध के साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। कन्या राशि वालों, विशेष रूप से आपको कॉमर्स में लाभ मिलेगा, आपको कंप्यूटर में लाभ मिलेगा, आपको गणित में लाभ मिलेगा, आपको सूचना से, प्रसारण से संबंधित शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। आपको संगीत में आगे बढ़ सकते हैं अगर बुध की और शुक्र की युति है, आपकी कन्या राशि है। तो आप गायन में, आर्ट में, आपके बुध की और शुक्र की और मंगल की युति है तो आप एक्टिंग, आर्ट बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आर्ट में मंगल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। आप चार्ट एंड अकाउंटेंट अच्छे बन सकते हो, आप व्यापार का प्रबंधन अच्छा कर सकते हो, आप मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में भी जा सकते हो, साहित्य में और अनुसंधानकर्ता अच्छे हो सकते हो। अगर आपका बुध है, शनि है, राहु है, अगर ये इकट्ठे बैठे हैं तो ये कार्य भी आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। इसलिए सभी कन्या राशि वालों, आज आपको कितने सारे विचार सुनने को मिले, कितनी सारी बातें आज आपको पता चली कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर बहुमुखी प्रतिमा है। बस आपको थोड़ा प्लान अगर आप करके चलेंगे और ज़्यादा अपनी लाइफ को, तो बहुत ऊंचाइयों को आप प्राप्त हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत वाली बात नहीं है। और इनफैक्ट आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ, अगर आपका बुध राहु इकट्ठा बैठा हो, आप कन्या राशि वाले हैं, आप फोटोग्राफी बहुत अच्छे कर सकते हो, आप जासूस अच्छे बन सकते हो, आप स्टेशनरी वर्क बहुत अच्छा कर सकते हो, आप वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा लगा सकते हो अगर बुध की, शुक्र की, राहु की भी युति है तो। आप सौंदर्य प्रसारण में के काम में भी जा सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप आयात निर्यात भी कर सकते हो, आप किराना से संबंधित व्यापार कर सकते हो, आप ग्रोसरी आइटम का आड़तिया का काम कर सकते हो, ये काम भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपकी आर्थिक स्थिति। तो जितने भी जातक अभी मुझे कन्या राशि के सुन रहे हैं, आपकी जन्म पत्रिका में अगर बुध का, शुक्र का और चंद्रमा का शुभ योग है और शनि का भी इसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि से संबंध है, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र हैं, शनि बुध को देख रहा है, शुक्र बुध को देख रहा है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो मान लो शनि की दशा में या बुध की दशा में या शुक्र की दशा में बहुत अच्छा धन लाभ अर्जित कर लेते हैं, शुभ कार्यों से अर्जित कर लेते हैं, योग कारक हो जाते हैं, मतलब अहित नहीं करते, अच्छाई से पैसा कमाते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। यदि मैं आपसे बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो ये अच्छा रहता है। आप बस एक चीज़, अपनी बात को जल्दी से जाहिर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में अपने जीवन साथी के सामने आप थोड़ा संकोच करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नेचर आपका अत्यधिक भावुक भी है और संवेदनशील भी है, तो इस वजह से प्रेम संबंधों को प्रकट करने में आपको दिक्कत आएगी। पर दाम्पत्य जीवन कन्या राशि वालों का अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु के पास जिम्मेदारी आ जाती है पत्नी की। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करेंगे जो जीवन साथी के प्रति बनती है, निष्ठावान आप रहेंगे, लॉयल रहेंगे,
आप उत्तरदायित्व अपना सोच अपनी रखेंगे कि भाई सहानुभूति रखेंगे अपने पार्टनर के प्रति, एक समर्पण का भाव आप रखेंगे, ऐसा आपकी जो पत्री है वो यानी कि राशि है वो इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अब विषय आता है कि आखिर आपके लिए भाग्यशाली जो वर्ष है वो कौन सा रहेगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप 29 वर्ष के हैं, या आप 30 वर्ष के हैं, आप 31 वर्ष के हैं, आप 39 वर्ष के हैं, या आप 43 वर्ष के हैं, आप 44 वर्ष के हैं, या आप 50-51वें वर्ष में हैं, अपने जीवन के इस आयु पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, तो ये विशेष आपके लिए भाग्यशाली वर्ष रहेंगे। दोस्तों, ये है आज कन्या राशि का एक विस्तृत फल जो आज मैंने आपको बताया। आप जुड़े रहिए, अपना स्नेह देते रहिए। नमस्कार।